नमस्कार, स्टडी वेब में एक बार फिर आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो। संत नामदेव जी का नाम शायद आपने सुना होगा। जी हां, आप सतारा महाराष्ट्र के रहने वाले थे। आपके जो पिताजी थे और पूरा कुल था वो भगवान कृष्ण के, ठाकुर जी के बहुत बड़े उपासक थे। पर संत नामदेव जी को बचपन से ही उनके पिताजी जो है बिल्कुल निकम्मा समझा करते थे। आए दिन रोज ही आपके जो पिताजी थे वह ठाकुर जी को भोग लगा के ही भोजन किया करते। पहले ठाकुर जी को स्नान करवाना, खूब उनकी सेवा करना, उनके वस्त्र बदलना, उनको भोग लगाना, दूध पिलाना, उसके बाद ही जीवन का कोई काम किया करते थे। एक दिन संत नामदेव जी के पिताजी को कहीं बाहर जाना पड़ गया। जब बाहर जाना पड़ गया तो उन्होंने बोला कि संत नामदेव जी को बोला कि आपको ये जो सेवा है ये करनी है और ध्यान रहे ठाकुर जी की सेवा ठीक से हो, नहीं तो ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। अगले दिन सुबह जब संत नामदेव जी ने ठाकुर जी को स्नान करा दिया, उनको कपड़े पहना दिए, उसके बाद जब उन्होंने ठाकुर जी के आगे दूध रखा और बोला कि ठाकुर जी दूध पी लो, तो संत नामदेव जी को मालूम ना था कि ठाकुर जी दूध कैसे पिएंगे। यह बात देख के संत नामदेव जी बार बार ठाकुर जी के हाथ जोड़ने लगे कि मेरे पिताजी मुझको पहले ही निकम्मा मानते हैं, मेरे पिताजी आके मुझको पिटाई करेंगे, मेरे से क्या गलती हो गई, मेरे पाप भूल जाओ और कृपया दूध पी लो, वगैरह वगैरह खूब मिन्नतें करने लगे। भक्त का भाव देख के भगवान से, ठाकुर जी से भी रहा नहीं गया और उन्होंने धीरे से अचानक से पहले मुस्कुराए। जब वो मुस्कुराए तो इनको संत नामदेव जी को विश्वास हो गया कि यानी कि ठाकुर जी अगर मुस्कुरा सकते हैं तो यानी कि दूध भी पी सकते हैं। उसके बाद तो उन्होंने मानो रठी पकड़ ली। ठाकुर जी को तब तक बोलते रहे, तब तक रिक्वेस्ट करते रहे, तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक उन्होंने दूध ना पी लिया। अचानक से मूर्ति में से दो हाथ निकले और ठाकुर जी ने दूध का जो पूरा प्याला था वो पी लिया। संत नामदेव जी को मालूम ना था कि अभी तक जो उनके पिताजी थे या बाकी जो लोग थे वो ठाकुर जी को सिर्फ चम्मच से थोड़ा दूध मुंह में चखाते और पूरा दूध पी जाते। यह बात मालूम ना होने के कारण से उनको लगा शायद ठाकुर जी ऐसे ही रोज दूध पीते हैं। जैसे ही पिताजी वापस आए और उन्होंने इस घटना के बारे में अपने पिताजी को बताया तो उनके पिताजी को बिल्कुल भी इस बात का विश्वास ना रहा। पर धीरे धीरे जो बात संत नामदेव जी मुंह से निकालते वही बात सच हो जाती। बार बार जब हमेशा यह होता रहा तो उनके पिताजी को यह विश्वास हो गया कि संत नामदेव जी कोई साधारण बालक नहीं, जरूर उनके पास ईश्वर की विशिष्ट कृपा है। और उनके पिताजी ने भी उनका खूब सम्मान करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे यही बालक संत नामदेव अपने आप में एक बहुत बड़े संत हुए। जी हां, उनके भोलेपन, उनकी सादगी, उनकी सच्चाई के कारण से ठाकुर जी को भी प्रकट होना पड़ा। परमात्मा को हम अपनी ताकत से नहीं, उनकी दया मेहर से पा सकते हैं। हमारी ताकत जब तक है तब तक उनकी दया मेहर नहीं, और जब हमारी ताकत खत्म हो जाती है, जब हम आके उनके आगे सरेंडर हो जाते हैं, टोटल सरेंडर हो जाता है, तो उसके बाद परमात्मा अपनी दया मेहर की बरसात हमारे ऊपर कर देते हैं। हमें भी चाहिए कि हम अपने हृदय में जो इनोसेंस है, जो मासूमियत है, उसको बना के रखें और परमात्मा के आगे निरंतर हाथ जोड़ते रहे कि उनकी दया मेहर हमारे ऊपर बनी रहे। आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे आपसे एक बार फिर एक नया विचार, एक नई कहानी लेके। आज के लिए नमस्कार।